हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी लोग आई होप कि अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको सबको पता होगा कि आपके नेट के आंसर्स की रिलीज हो चुके हैं एंड आई होप कि आप सभी ने अब तक आंसर्स की इसको मैच कर लिया होगा, उसे मिला लिया होगा। एंड जिन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है, सो आई थिंक अभी भी 2 दिन का टाइम है, तो वेबसाइट पर जाएं, जाके आंसर्स की इसको डाउनलोड करें एंड उसके बाद उसे मैच करें, उसे मिला लें। तो जिन्होंने अब तक ऐसा कर लिया होगा तो उनको एक रफ आइडिया मिल चुका होगा कि उनको कितने क्वेश्चन उन्होंने सही किया है, कितने मार्क्स उनके बन रहे हैं, कितने परसेंटेज उनके आ रहे हैं। सो नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट द कट ऑफ, व्हाट विल बी द कट ऑफ दिस ईयर। सो आप लोग मुझसे पूछोगे भी, एंड मैंने अभी तक कमेंट देखा नहीं है कि किसी ने पूछा है कि नहीं। अगर नहीं पूछा है तो भी कोई बात नहीं, अगर पूछा है तो भी अच्छी बात है। इस बार कट ऑफ क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी। सो इन माय ओपिनियन, अगर आप मुझसे पूछते हो तो मुझे अभी तक आइडिया इसका नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक क्वेश्चंस देखा नहीं। मुझे क्वेश्चंस मिल गए हैं और मैंने क्वेश्चन ऊपर देखा है, बट मेरे पास डेटा नहीं है, क्योंकि मैंने इस बार किसी स्टूडेंट से बात नहीं किया है कितने क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन उन्होंने बनाया है। सो मेरे पास इस तरह का किसी प्रकार का आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डेटा। सो मैं पूरी तरह से ये नहीं कह सकता कि आखिर इस बार क्या कट ऑफ हो सकते, कन्फर्म नहीं मैं बता सकता कि इस बार कट ऑफ क्या होंगे। बट इतना मैं कह सकता हूँ कि जितना मैंने क्वेश्चन देखा है, अब तक मैंने उसे एनालाइज नहीं किया है, बट ऊपर ऊपर मैंने जो देखा उसे एक फर्स्ट व्यू में, तो मुझे जो लगा वो लगा कि इस बार जो क्वेश्चन है वो इट्स नॉट टफ, उतना ज़्यादा टफ नहीं था क्वेश्चन। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ पेपर 2 का, लाइब्रेरी साइंस के पेपर का। पेपर 1 को उसे मैंने नहीं देखा अभी तक, तो पेपर 2 जो मैंने देखा है, सो मुझे लगा कि इट्स नॉट टफ, इतना ज़्यादा ये टफ नहीं था। एंड बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे देखे हैं जो मैं अपने वीडियोस में भी पहले बताता रहता हूँ। जब भी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह कराता था तो उसमें मैं हमेशा ये बात बताता था कि जो क्वेश्चंस होते हैं एग्ज़ाम में पूछे जो जा रहे हैं, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस स्पेशली जो इसमें मल्टीपल ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें एक से अधिक ऑप्शन सही होते हैं, एंड मैचिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें मैंने देखा कि अगर आपको एक क्वेश्चन का भी आंसर पता है, 2 क्वेश्चन का भी आंसर पता है, 1 या 2, तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को सही कर लेते हो। ये मैंने देखा है। सो अगर आपको बहुत सारे जो सारे जो क्वेश्चन है उसमें जो सारे ऑप्शन है, अगर आपको नहीं आते हैं तो भी चिंता वाली बात नहीं होती है, कोई डाउट करने वाली बात नहीं होती है। उसके बावजूद आप क्वेश्चंस को सही कर पाते हो, ऐसा देखा गया है। एंड इस बार के क्वेश्चन में भी मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके, एंड इसलिए मुझे लगता है कि इतना टफ नहीं था क्वेश्चन। एंड मैंने देखा है कि मैंने जो तक करवाए हैं, जितने मैंने अपने कंटेंट में अभी तक यूट्यूब पर जो दिया है, बहुत सारे क्वेश्चंस लगे हैं कि उस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, बट मैं 100% अभी भी नहीं कह सकता हूँ कि क्या मैं कंफर्म वाले क्वेश्चन आए कि नहीं। राइट, जब मैं एनालिसिस करूँगा, जब मैं फिर से क्वेश्चंस करवाऊँगा, इस बार जो क्वेश्चन आए उसको एनालिसिस करूँगा और डिस्कस करूँगा और इस यूट्यूब चैनल पर, तो मैं उस समय अच्छे से इसके बारे में बता पाऊँगा। तो फिलहाल मेरे पास कोई डेटा नहीं है किसी स्टूडेंट का कि कितने मार्क्स आ रहे हों। आई थिंक आप लोग के पास ज़रूर होंगे, आप लोगों को अब तक पता चला गया होगा कि इस बार आपके रिज़ल्ट होंगे या नहीं होंगे। प्रे करता हूँ कि आप सभी के रिज़ल्ट्स हो जाएं। एंड चूँकि इस बार ये जो एग्ज़ाम था वो 2 बार वाला एग्ज़ाम था, यानी 2021 एंड 2020 का दिसंबर और 21 का जून, शायद इसी तरह के थे। एक सेकेंड, या
सो 2020-2021 का कंबाइन इस बार लिया गया था। तो बेसिकली देखा क्या जाता है कि जो रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं वो 6% होते हैं। तो इस बार चूँकि 2 बार का इस बार एग्ज़ाम लिया गया है, तो क्या इस बार ज़्यादा रिज़ल्ट यूजीसी नेट देगा, तो ये फ्यूचर ही बताएगा। मैं नहीं कह सकता कि इस बार रिज़ल्ट ये ज़्यादा देते हैं या नहीं देते। अगर रिज़ल्ट ज़्यादा देते हैं तो बेसिक कंफर्म कट ऑफ कम जाएंगे। अगर नहीं देते हैं तो आई थिंक जो 2019-2020 वाले एग्ज़ाम में जो कट ऑफ रहा था, आई थिंक उसी के आसपास कट ऑफ होना चाहिए। एंड जो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था उससे तो आई थिंक ज़्यादा होनी चाहिए। बट आई डोंट नो कि पेपर 1 के क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे। बहुत लोगों ने कहा कि क्वेश्चंस हार्ड है पेपर 1 के, तो हो सकते हैं उस शिफ्ट के हार्ड हो या ना हो। बट आप लोग ही जानते हो, मैंने पहले बार बार बोला है कि पेपर 1 काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है इस एग्ज़ाम में। क्योंकि अगर आपको क्योंकि आप जितना भी प्रैक्टिस करते हो, पढ़ते हो, कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो पेपर 1 वाले में, तो आपके 100% चांसेस होते हैं उसमें आप मार्क्स को ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सको। क्योंकि पेपर 2 में ऐसा देखा नहीं जाता है, इसलिए पेपर 1 काफ़ी स्कोरिंग होता है। तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि अगर आपने स्कोर पेपर 1 में ज़्यादा किया होगा तो आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। सो देखते हैं कि आगे क्वेश्चंस के आंसर्स कब आंसर्स तो रिलीज़ हो गए हैं, कब ये रिजल्ट्स देते हैं, राइट। सो रिजल्ट्स के बाद ये पता चल जाएगा आप सभी को कि आप किस किस के इस बार नेट हो रहे हैं या JRF हो रहे हैं। सो जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में सारे जो क्वेश्चंस आए हैं उनका मैं डिस्कशन करूँ, उसका एनालिसिस करूँ और देखते हैं उसके बाद किस तरह क्वेश्चंस पूछे गए थे और क्या हमें नेक्स्ट पढ़ना चाहिए और क्या इसमें अच्छा करना होगा, बेहतर करना होगा, देखना होगा। तो ये सारी चीज़ें की इन्फॉर्मेशन तभी मिलेगी जब इसे क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किया जाएगा, उससे उसके क्वेश्चंस को देखा जाएगा। एंड अब तक आप लोग को जो भी आपके जो मार्क्स बन रहे हैं, जो भी परसेंटेज आपकी आ रही हैं, तो कुछ लोग हो सकते हैं जो पिछले बार कट ऑफ होंगे उसके आसपास होंगे, तो मे बी आप लोग एजम्प्ट कर सकते हो, एजम्पशन लगा सकते हो कि इस बार आपके एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स हो जाए। बट कोई बात नहीं, अभी आप इसके बारे में ज़्यादा सोचें नहीं, ज़्यादा टेंशन ना लें क्या होगा क्या नहीं होगा। सो डजेंट मैटर, जस्ट यू हैव टू थिंक अबाउट कि आपके जो आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, अभी हाल फिलहाल में कौन से एग्ज़ाम्स आपके होने वाले हैं, कौन से एग्ज़ाम्स होंगे। सो यू हैव टू कीप इन योर माइंड, जस्ट फोकस ऑन इट। इस पर फोकस करें, मोटिवेशन करें, कुछ करते रहें, कुछ पढ़ते रहें, कुछ सीखते रहें। ज़्यादा इसके बारे में सोचें ना और स्ट्रैटेजी बनाएं। स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ही ज़रूरी है, किस तरह से आपको आगे करना है, आगे कैसे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या सीखना है। तो ये प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस है, ये चलती रहेंगी और बिल्कुल चलनी भी चाहिए। सो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा और मैं देखता हूँ जब एनालिसिस मैं करूँगा उस समय देखता हूँ, बताता हूँ क्या और किया जा सकता है इसमें आगे। और जिन्होंने देखा है तो ज़रूर जाकर देख लें, मेरी गुजारिश से जाके ज़रूर आंसर्स को मैच करें। सो थैंक यू और देखते रहें इस वीडियो को आपको अच्छा लगा है तो बिल्कुल लाइक करें, इसे कमेंट करें और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है, कुछ पूछना है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, वहाँ मैसेज करें, मैं वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। और आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।